सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। लेसन नंबर 5 करेंगे। व्हेन पीपल रेबेल, जब जनता बगावत करती है। थ्रो द आईज ऑफ द पीपल, जनता की नज़र से। तो सोर्स 1 देखते हैं हम। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, तो ये एक 84 नियम है। 84 नियम है, उनकी सूची के बारे में बताया हुआ है। गिवन हेयर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। तो बच्चों, महाराष्ट्र में एक गाँव से एक ब्राह्मण की बात हो रही है जिनका नाम है विष्णु भट्ट गॉडसे। उनके द्वारा एक बुक लिखी हुई है माझा प्रवास, जिस बुक से इसमें कुछ अंश दिए गए हैं। He and his uncle had sent out to attend a यज्ञ being organized in मथुरा। तो बच्चों, विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट writes that they met some sepoy on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days, the sepoy said। तो सिपाही ने उनसे क्या कहा? विष्णु भट्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि सिपाही ने उनसे कहा कि जब रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर कोहराम मच जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा था सिपाही ने। तो द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम। They had made a list of 84 rules and announced these in the gathering of all bigs and princes in Calcutta। उसने बताया, जो सिपाही थे वहाँ पर सिपाही थे, उन्होंने बताया था कि अंग्रेज़ सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वॉन्ट द इंग्लिश ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंस एंड मैसिव अनहेवल इफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड, दैट द किंग ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल इन ग्रेट एंगर। और उन्होंने ये भी बताया कि राजा नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दे दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू हुए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। ए डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर of religion and the secret plan has been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments। और धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। अब सोर्स सेकंड देखते हैं बच्चों। सोर्स सेकंड, स्रोत सेकंड है, ये यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है लेकिन ये सोर्स सेकंड है, पहले हमने फर्स्ट पढ़ लिया ऊपर। There was soon excitement in every regiment। जल्दी हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। Okay. Another account we have from those days are the memoirs of Subedar Sitaram Pandey, who was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army and retired in 1860। उस दौर के झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में भी मिलती है, जो बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रेबेलियन थ्रू हिज वन सन वाज ए रेबल एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था।
On the retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memoirs. और सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया. He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated it into English and it published under the title From Sepoy to Subedar. 1861 में सीताराम ने अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिसका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार मतलब तक के नाम से प्रकाशित करवाया. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. Here is an excerpt from the Sitaram Pandey wrote, "It is my humble opinion that this seizing of Awadh filled the minds of Sepoy with disrupt and led them a plot against the government." और वो लिखते हैं कि सीताराम पांडे जो उन्होंने अपना अंश वो संस्मरण लिखा उसका एक अंश इस प्रकार था कि मेरा मानना है अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास था. ठीक है. एजेंट्स ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी. और उन्होंने सिपाहियों को बताया वे सरकार के खिलाफ मतलब उन्होंने सबको बताया कि वे सरकार के खिलाफ साजिश करने लगे थे. जो लोग थे अवध के नवाब के जो एजेंट थे, दे वर्कड अपन द फीलिंग्स ऑफ सिपोहे टेलिंग देम हाउ treacherously the foreigners have behaved towards the king. उन्होंने बताया कि जो अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदे थे वो सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिए गए थे. ठीक है. दे इन्वेंटेड 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turned against the master the English with the object restoring the emperor of Delhi to the throne. उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी. उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है. उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उनके मालिक थे बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके. दे मेंटेन दैट दिस वाज wholly within the army's power if the soldiers would only act together to do as they were advised. उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है. ठीक है. अब आगे देखते हैं. इट इज़ चांस दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंट पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन फॉर इंस्ट्रक्शन इन द यूज़ ऑफ न्यू राइफल. इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा. दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल ए रिपोर्ट गॉट अबाउट बाई सम मीन्स ऑन द अदर दैट द कार्ट्रिज यूज्ड फॉर दीज न्यू राइफल वर गीज्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया. इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है. द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट रोड टू अदर्स इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस एंड देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. और हमारी रेजिमेंट के लोगों ने भी दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया. सम मैन पॉइंटेड आउट दैट इन 40 years सर्विस नथिंग हैड एवर बीन डन बाय द सरकार टू इंसल्ट देयर रिलीजन बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द सिपोय माइंड हैज़ बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ अवध. कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया. लेकिन जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे. अब आगे देखते हैं.
Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all the Christian, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. लेकिन स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस किए। उन्हें इस्तेमाल करके वे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को भ्रष्ट करना चाहते हैं और दोनों इससे भ्रष्ट हो जाएंगे। द कॉलोनल साहिब वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू माझा प्रवास, व्हाई डिड सिपोहे आस्क विष्णुभट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न? माझा प्रवास के अनुसार सिपाही ने विष्णुभट्ट और उनके चाचा को वापस लौटने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे ही एंड हिज अंकल। ठीक है, यहाँ से आंसर देंगे 1। ही एंड हिज अंकल had set out to attend a yagna being organized in Mathura. Vishnubhat writes that they met some sepoy on the way who told them that they should not proceed on journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. तो जो विष्णुभट्ट थे, विष्णुभट्ट लिखते हैं कि वो और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे, और रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिनों के अंदर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर 1 आप यहाँ तक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। हु वाज सीताराम पांडे एज हु परसुएडेड हिम टू राइट मेमोर्स? सीताराम पांडे कौन थे? उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों पहले सीताराम पांडे हु वाज रिक्रूटेड इन 1812। सीताराम पांडे जो 1812 में भर्ती हुए थे, कहाँ भर्ती हुए थे? एज ए सिपोए इज इन द बंगाल नेटिव आर्मी। बंगाल की नेटिव आर्मी में एक सिपोही मतलब सिपाही के तौर पर, एंड रिटायर्ड इन 1860, और 1860 में उनका रिटायरमेंट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से और लिखेंगे ऑन रिटायरमेंट ही वाज परसुएटेड बाय हिज। रिटायरमेंट के पर ही जब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई उसके बाद, देखिए पहले पढ़ लेती हूँ मैं, कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोर्स। और जो मतलब उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके जो कमान अफसर थे नॉरगेट, उन्होंने उन्हें अपना संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई वर द इंडियन सोल्जर ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट? जो अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? तो इसका छोटा सा आंसर है यही वर्कशीट में। इसका आंसर देखिए इतना सा है, सीजिंग ऑफ अवध। ठीक है, एस कैपिटल कर लेना ऐसे, सीजिंग ऑफ अवध, यहाँ सीजिंग भी लिखा। फिल्ड द माइंड्स ऑफ सिपोहे विद डिस्ट्रस्ट, मतलब जो अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और है आपका, हाउ कुड द मेमोर्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री? एलेबरेट। इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ए मेमोर्स इज ए टेक्स्ट और आर्टिकल रिटन इन रिलेशन टू ए सब्जेक्ट और पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। एक स्मृति के आधार पर किसी विषय व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। मेमोर्स आर हेल्पफुल इन नोइंग द हिस्ट्री बिकॉज इट रिमूव्स द डस्ट ऑफ टाइम from the memoirs related to some object, event or person etc. and brings us before realizing the pictures of the past.
इतिहास को जानने में संस्मरण सहायक है क्योंकि किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि से संबंधित स्मृतियों पर से समय की धूल को हटा देता है और अतीत के चित्र साकार कर हमारे सामने ले आता है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।